दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस कला की जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जीवन को अंदर से बदलने की शक्ति रखती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी, यानी पैसे बचाने की कला। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजगण ज्ञान ग्रंथ में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपको आपके समय का पूरा मूल्य देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। अक्सर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं, वे पहले सेविंग की आदत को मास्टर करते हैं। दोस्तों, कमाई महत्वपूर्ण है, लेकिन सेविंग कैरेक्टर बनाती है, डिसिप्लिन बनाती है और भविष्य को सुरक्षित बनाती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह आपकी मेहनत, आपका समय और आपकी ऊर्जा का रूप है। जब आप पैसा बचाते हैं तो आप अपने समय और मेहनत का सम्मान करते हैं। सेविंग कोई मजबूरी नहीं, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको फिजूल खर्ची से दूर रखता है और समझदारी की ओर ले जाता है। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च कर देते हैं। इनकम बढ़ाने से पहले एक्सपेंस कंट्रोल करना जरूरी है। यदि आप 20,000 कमाकर 22,000 खर्च करते हैं तो आप हमेशा कर्ज में रहेंगे, लेकिन यदि आप 20,000 कमाकर 15,000 खर्च करते हैं तो आप धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करेंगे। यही है सेविंग की असली शुरुआत। पुस्तक का पहला सिद्धांत है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी इनकम आए, सबसे पहले 10% या 20% हिस्सा अलग रख दें। उसे खर्च करने के बारे में सोचे भी नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट या इमरजेंसी फंड में डाल दें। यह छोटी सी आदत कुछ वर्षों में बहुत बड़ा परिणाम देती है। कंपाउंड इफेक्ट धीरे धीरे काम करता है, लेकिन उसका असर चमत्कारिक होता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि सेविंग त्याग नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है। जब आप अनावश्यक चीजें खरीदते हैं तो आप मोमेंटरी हैप्पीनेस खरीदते हैं, लेकिन जब आप सेविंग करते हैं तो आप सिक्योरिटी खरीदते हैं, और सिक्योरिटी से जो आत्मविश्वास आता है वो किसी भी वस्तु से बड़ा होता है। जो व्यक्ति के पास बचत होती है वो निर्णय भी साहस से लेता है। वह जॉब के डर से नहीं जीता, बल्कि चॉइस के साथ जीता है। इस पुस्तक में बजटिंग को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। बजट का अर्थ है अपने पैसों को दिशा देना। अगर आप पैसों को दिशा नहीं देंगे तो पैसा आपको दिशा देगा। हर महीने एक सिंपल बजट बनाइए। अपनी इनकम लिखिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखिए और फिर तय कीजिए कि कितनी सेविंग करनी है। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ महीनों में यह आपकी आदत बन जाएगी। लेखक यह भी कहते हैं कि सेविंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है इमोशनल स्पेंडिंग। जब हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं या तनाव में होते हैं तो हम शॉपिंग या ऑनलाइन स्पेंडिंग के माध्यम से अपने इमोशंस को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अस्थायी समाधान है। असली समाधान है सेल्फ कंट्रोल। जब भी कुछ खरीदने का मन हो, खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ एक इच्छा है? जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझना ही सेविंग की पहली सीढ़ी है। पुस्तक में इमरजेंसी फंड की भी विशेष चर्चा है। जीवन अनिश्चित है, बीमारी, जॉब लॉस या अचानक खर्च कभी भी आ सकते हैं। यदि आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर बचत है तो आप किसी भी संकट का सामना शांति से कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको मानसिक शांति देता है। यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड है। लेखक बताते हैं कि सेविंग का मतलब जीवन का आनंद छोड़ देना नहीं है। बैलेंस जरूरी है। 50-30-20 रूल भी एक लोकप्रिय तरीका है। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग पर। लेकिन यदि संभव हो तो सेविंग प्रतिशत बढ़ाइए। जितना जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे, उतना कम बोझ भविष्य में रहेगा। पुस्तक में डेट से बचने पर भी जोर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग समझदारी से करें। ईएमआई की आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप बन सकती है। यदि आप सेविंग को प्राथमिकता देंगे तो आपको कर्ज की आवश्यकता कम पड़ेगी।
डेट आपको भविष्य की कमाई आज खर्च करने की आदत डाल देता है, जबकि सेविंग आपको आज की कमाई को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि छोटे छोटे बदलाव बड़ा अंतर लाते हैं। रोज बाहर की चाय कॉफी कम करना, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस बंद करना, ऑफर्स के चक्कर में बेकार की खरीदारी न करना, ये छोटे कदम साल के अंत में बड़ी राशि में बदल जाते हैं। सेविंग कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, यह डेली डिसिप्लिन है। पुस्तक में इन्वेस्टमेंट की ओर भी संकेत किया गया है। सेविंग पहला कदम है, इन्वेस्टमेंट दूसरा। केवल पैसा बचाकर रखने से वह बढ़ता नहीं, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करने से वह मल्टीप्लाई होता है। म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सिप जैसे विकल्प सेविंग को ग्रोथ में बदलते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग हैबिट मजबूत होना जरूरी है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सेविंग कैरेक्टर बिल्डिंग है। जो व्यक्ति सेविंग सीख जाता है वह पेशेंस सीखता है, वह डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखता है, और यही गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। पैसा बचाना सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की साधना है। पुस्तक यह भी कहती है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यदि आपका गोल है घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या अर्ली रिटायरमेंट, तो सेविंग में मोटिवेशन बना रहेगा। बिना लक्ष्य के सेविंग टिकाऊ नहीं होती। विजन के साथ सेविंग एक मिशन बन जाती है। अंत में लेखक हमें यह समझाते हैं कि अमीर बनने का राज बहुत जटिल नहीं है। ये 3 सरल बातों में छिपा है। कम खर्च करो, नियमित बचत करो और समझदारी से निवेश करो। यह रास्ता धीमा लग सकता है, लेकिन यह स्थायी है। ओवरनाइट रिच बनने की कोशिश अक्सर लोगों को जोखिम में डाल देती है, लेकिन कंसिस्टेंट सेविंग आपको मजबूत नींव देती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। जब आप सेविंग को आदत बना लेते हैं तो पैसा आपके लिए काम करता है। आप स्ट्रेस में नहीं, स्ट्रैटेजी में जीते हैं। आप डर में नहीं, कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं। इस पुस्तक का सार यही है कि सेविंग कोई छोटा कदम नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली आदत है। आज से ही शुरुआत करें, चाहे 100 रुपए ही क्यों न हो। सेविंग शुरू करें। आदत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम विशाल होगा। धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। याद रखिए, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन थोड़ी सेविंग से जरूर बनती है। यही है पैसे बचाने की असली कला। डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना। जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो न केवल आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। और शायद यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक इस पुस्तक में सबसे पहले हमारी मानसिकता पर चोट करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग पैसे को केवल खर्च करने का साधन मानते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग उसे एक बीज की तरह देखते हैं। बीज को खा लिया जाए तो वह उसी क्षण खत्म हो जाता है, लेकिन यदि उसे बो दिया जाए तो समय के साथ वो वृक्ष बनकर कई गुना फल देता है। पैसा भी ठीक वैसा ही है। यदि हर आय को तुरंत खर्च कर दिया जाए तो वह समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि उसका एक हिस्सा बचाकर सही दिशा में लगाया जाए तो वही धन भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बनता है। लेखक बताते हैं कि सेविंग कोई गणितीय प्रक्रिया भर नहीं है, ये मन का अनुशासन है। जैसे ही आय आती है उसका एक निश्चित प्रतिशत अलग कर देना, यही वो सरल लेकिन शक्तिशाली आदत है जो धीरे धीरे जीवन बदल देती है। ये राशि छोटी हो सकती है, परंतु निरंतरता ही इसे असाधारण बनाती है। पुस्तक में एक गहरा विचार यह भी है कि हमारी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण कम आय नहीं, बल्कि अनियंत्रित इच्छाएं हैं। आधुनिक जीवन शैली हमें लगातार ये महसूस कराती है कि हमें और चाहिए। नया फोन, नया वाहन, ब्रांडेड वस्त्र, महंगे गैजेट। लेखक चेतावनी देते हैं कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति हमें भविष्य से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। यदि हम हर इच्छा को आवश्यकता मान लेते हैं तो सेविंग असंभव हो जाती है। लेखक जरूरत और चाहत के अंतर को स्पष्ट करते हैं।
जरूरत वह है जिसके बिना जीवन कठिन हो जाए, जबकि चाहत वह है जो केवल क्षणिक सुख देती है। जब भी खर्च करने का विचार आए, स्वयं से पूछना, क्या यह सच में आवश्यक है? यही प्रश्न आर्थिक जागरूकता की शुरुआत है। पुस्तक में इमरजेंसी फंड को जीवन का सुरक्षा कवच बताया गया है। अनिश्चित परिस्थितियां, बीमारी, नौकरी का नुकसान, आकस्मिक खर्च कभी भी आ सकते हैं। यदि 6 महीनों के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित है, तो संकट भय नहीं बनता। यह सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी है। जब मन में भय नहीं होता, तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण होते हैं। लेखक बजट को बंधन नहीं, स्वतंत्रता का साधन बताते हैं। बजट बनाना अपने पैसों को दिशा देना है। आय और व्यय को लिखित रूप में देखना हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। अक्सर हम अनुमान लगाते हैं कि खर्च कम है, लेकिन जब उसे लिखा जाता है, तब सच्चाई सामने आती है। यही जागरूकता सेविंग की नींव है। डेथ यानी कर्ज पर लेखक विशेष चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि कर्ज भविष्य की आय को वर्तमान में खर्च करने की आदत है। ईएमआई की सुविधा आकर्षक लगती है, परंतु ये धीरे धीरे स्वतंत्रता को कम करती है। सेविंग हमें कर्ज से दूर रखती है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास पहले से संसाधन होते हैं। लेखक कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति समझाते हैं। छोटी छोटी नियमित बचत समय के साथ चमत्कारी परिणाम देती है। यदि कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि बचाता और निवेश करता है, तो कुछ वर्षों बाद वही राशि कई गुना हो जाती है। ये जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और समय का संयोजन है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि सेविंग का उद्देश्य केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि विकल्पों की स्वतंत्रता है। जब आपके पास बचत होती है, तो आप नौकरी केवल मजबूरी में नहीं करते, बल्कि पसंद के आधार पर निर्णय लेते हैं। आप जोखिम लेने का साहस रखते हैं, क्योंकि आपके पास सुरक्षा का आधार होता है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रारंभिक रूप है। लेखक अंत में ये स्पष्ट करते हैं कि अमीरी एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं आती, ये दैनिक निर्णयों से बनती है। हर दिन का छोटा नियंत्रण, हर महीने की नियमित बचत और हर वर्ष की समझदारी से की गई योजना, यही धन का वास्तविक मार्ग है। इस पुस्तक का सार यही है कि पैसा आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। जब आप उसे बचाना और बढ़ाना सीख जाते हैं, तब जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता स्वतः आ जाती है। सेविंग केवल आर्थिक आदत नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। और जब चरित्र मजबूत होता है, तब समृद्धि केवल समय की बात रह जाती है। लेखक इस पुस्तक में सबसे पहले हमारी मानसिकता पर चोट करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग पैसे को केवल खर्च करने का साधन मानते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग उसे एक बीज की तरह देखते हैं। बीज को खा लिया जाए तो वह उसी क्षण खत्म हो जाता है, लेकिन यदि उसे बो दिया जाए तो समय के साथ वो वृक्ष बनकर कई गुना फल देता है। पैसा भी ठीक वैसा ही है। यदि हर आय को तुरंत खर्च कर दिया जाए तो वह समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि उसका एक हिस्सा बचाकर सही दिशा में लगाया जाए तो वही धन भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बनता है। लेखक बताते हैं कि सेविंग कोई गणितीय प्रक्रिया भर नहीं है, ये मन का अनुशासन है। जब हम पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही आय आती है, उसका एक निश्चित प्रतिशत अलग कर देना, यही वो सरल लेकिन शक्तिशाली आदत है जो धीरे धीरे जीवन बदल देती है। ये राशि छोटी हो सकती है, परंतु निरंतरता ही इसे असाधारण बनाती है। पुस्तक में एक गहरा विचार यह भी है कि हमारी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण कम आय नहीं, बल्कि अनियंत्रित इच्छाएं हैं। आधुनिक जीवन शैली हमें लगातार ये महसूस कराती है कि हमें और चाहिए। नया फोन, नया वाहन, ब्रांडेड वस्त्र, महंगे गैजेट। लेखक चेतावनी देते हैं कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति हमें भविष्य से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। यदि हम हर इच्छा को आवश्यकता मान लेते हैं, तो सेविंग असंभव हो जाती है। लेखक जरूरत और चाहत के अंतर को स्पष्ट करते हैं। जरूरत वह है जिसके बिना जीवन कठिन हो जाए, जबकि चाहत वह है जो केवल क्षणिक सुख देती है। जब भी खर्च करने का विचार आए,
स्वयं से पूछना, क्या ये सच में आवश्यक है? यही प्रश्न आर्थिक जागरूकता की शुरुआत है। पुस्तक में इमरजेंसी फंड को जीवन का सुरक्षा कवच बताया गया है। अनिश्चित परिस्थितियां, बीमारी, नौकरी का नुकसान, आकस्मिक खर्च कभी भी आ सकते हैं। यदि 6 महीनों के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित है तो संकट भय नहीं बनता। यह सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी है। जब मन में भय नहीं होता तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण होते हैं। लेखक बजट को बंधन नहीं, स्वतंत्रता का साधन बताते हैं। बजट बनाना अपने पैसों को दिशा देना है। आय और व्यय को लिखित रूप में देखना हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। अक्सर हम अनुमान लगाते हैं कि खर्च कम है, लेकिन जब उसे लिखा जाता है तब सच्चाई सामने आती है। यही जागरूकता सेविंग की नींव है। डेथ यानी कर्ज पर लेखक विशेष चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि कर्ज भविष्य की आय को वर्तमान में खर्च करने की आदत है। ईएमआई की सुविधा आकर्षक लगती है, परंतु ये धीरे धीरे स्वतंत्रता को कम करती है। सेविंग हमें कर्ज से दूर रखती है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास पहले से संसाधन होते हैं। लेखक कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति समझाते हैं। छोटी छोटी नियमित बचत समय के साथ चमत्कारी परिणाम देती है। यदि कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि बचाता और निवेश करता है तो कुछ वर्षों बाद वही राशि कई गुना हो जाती है। ये जादू नहीं, बल्कि अनुशासन और समय का संयोजन है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि सेविंग का उद्देश्य केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि विकल्पों की स्वतंत्रता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वित्तीय सफलता का एक हिस्सा है अपने खर्चों को जागरूकता के साथ जोड़ना। हर खर्च का एक कारण होना चाहिए। लेखक हमें सिखाते हैं कि हम खर्च करने से पहले उसके प्रति अपनी भावनाओं और जरूरतों का जायजा लें। इसी प्रक्रिया से हम इंपल्सिव खर्चों से बचते हैं और हर खर्च को एक जानबूझकर निर्णय बनाते हैं। इसके अलावा लेखक का कहना है कि जब आप सेविंग को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर कदम का अपना महत्व होता है। हर महीने का एक छोटा निवेश, हर हफ्ते की एक तय बचत, ये सभी आपको धीरे धीरे आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करते हैं। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि सोचने, योजना बनाने और अपनी क्षमता को बढ़ाने का साधन है। इस तरह ये पुस्तक सिर्फ सेविंग नहीं, बल्कि आर्थिक समझ, धैर्य और जीवन के हर निर्णय में विवेक का पाठ पढ़ाती है। और यही कारण है कि इसने मेरे जीवन में सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य रखने की कला भी जोड़ी है। पुस्तक का मूल विचार यह है कि पैसा केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेखक सबसे पहले इस बात पर बल देते हैं कि बचत केवल एक वित्तीय रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है जो हर निर्णय को गहराई से प्रभावित करती है। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो सबसे पहले मैंने अपने खर्चों का लेखा जोखा रखना शुरू किया। पहले मुझे लगा कि मैं बहुत कम खर्च करता हूं, लेकिन जब मैंने हर खर्च को लिखना शुरू किया तो पता चला कि छोटी छोटी चीजें, जैसे कि कैफे में चाय, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और अनावश्यक खरीदारी, धीरे धीरे मेरा पैसा खा रही थी। इस जागरूकता ने मुझे एक वास्तविक बजट बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें पहले से ही बचत का हिस्सा तय था। लेखक बताते हैं कि जब आप सेविंग को एक प्राथमिकता बनाते हैं तो आपके खर्चों में स्वचालित रूप से बदलाव आता है। यह बदलाव केवल धन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके समय और ऊर्जा का भी सही दिशा में उपयोग होता है। जब आप खर्च करने से पहले सोचने की आदत डालते हैं तो आप हर निर्णय को अधिक जिम्मेदारी से लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर लेखक जोर देते हैं वह है मानसिकता का परिवर्तन। बचत केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास है कि आप अपने जीवन की दिशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब मैंने इस पुस्तक से ये समझा कि हर बचत मेरे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की नींव रखती है, तो खर्च करने का मेरा नजरिया बदल गया। अब हर रुपए को सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि मेरी मेहनत का प्रतीक मानकर खर्च करता हूं।
जब मैंने सेविंग को एक दीर्घकालिक लक्ष्य से जोड़ा तो पुस्तक ने मुझे ये समझाया कि हर छोटा कदम एक बड़े सपने की तरफ जाता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक सपना था कि मैं अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एक सुरक्षित कोष बना सकूं। इस पुस्तक ने मुझे बताया कि किस तरह हर महीने एक निर्धारित राशि अलग रखकर समय के साथ साथ वह राशि बढ़ सकती है और मेरा लक्ष्य सुरक्षित हो सकता है। लेखक बताते हैं कि सेविंग का अर्थ केवल कंजूसी नहीं है, बल्कि ये एक आत्मनियंत्रण की साधना है। जब आप समझते हैं कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्वतंत्रता और विकल्पों का आधार है, तब हर बचत एक कदम बन जाती है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लेखक निवेश को भी उसी सावधानी से देखने को कहते हैं जैसे बचत को। निवेश कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी से किया गया, धीमा और लगातार किया जाने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि सिप जैसे साधन दीर्घकालिक निवेश के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि ये नियमित बचत को निवेश के रूप में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति समय के साथ साथ अपने धन को बढ़ते हुए देखता है और इसी लगातार बढ़ने वाली वृद्धि से व्यक्ति का आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती है। लेखक इसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए संतुलन की वास्तविक परिभाषा समझाते हैं। वे कहते हैं कि आर्थिक अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि जीवन के हर आनंद को त्याग दिया जाए, और न ही इसका अर्थ ये है कि भविष्य की पूरी अनदेखी कर दी जाए। संतुलन का अर्थ है जागरूक निर्णय। यदि आप किसी अनुभव पर खर्च करते हैं तो वह सचेत चुनाव हो। यदि आप बचत करते हैं तो वह भी स्पष्ट लक्ष्य के साथ हो। वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्या आपका पैसा आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है? यदि आपकी प्राथमिकता परिवार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या स्वतंत्रता है, तो आपके खर्च और बचत उसी दिशा में दिखाई देने चाहिए। अक्सर हमारे शब्द और हमारे वित्तीय व्यवहार अलग अलग होते हैं। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये पुस्तक इस अंतर को समाप्त करने की प्रेरणा देती है। लेखक वेल्थ बिल्डिंग को 3 चरणों में बांटते हैं: सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्रता। पहला चरण है सुरक्षा, जहां इमरजेंसी फंड और मूल बचत तैयार होती है। दूसरा चरण है स्थिरता, जहां नियमित निवेश और डेट फ्री जीवन का निर्माण होता है। तीसरा चरण है स्वतंत्रता, जहां आपका निवेश आपकी जीवन शैली को सहारा देने लगता है। इस ढांचे को समझने के बाद सेविंग केवल पैसे का संग्रह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित यात्रा बन जाती है। व्यक्तिगत अनुभव में भी यह स्पष्ट हुआ कि जब डेट कम हुआ और सेविंग बढ़ी तो मानसिक ऊर्जा मुक्त हुई। पहले भविष्य की चिंता मन में छिपी रहती थी, अब योजनाएं अधिक स्पष्ट हो गई। जोखिम लेने का साहस आया क्योंकि आधार मजबूत था। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का विस्तार था। लेखक एक और गहरी बात रखते हैं, इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सेविंग रेट। यदि कोई व्यक्ति 30% बचाता है और दूसरा 5%, तो पहले व्यक्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की दूरी कम होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों न हो। यह दृष्टिकोण बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि ये वेल्थ को केवल बड़ी आय से नहीं जोड़ता, बल्कि आदतों से जोड़ता है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि तुलना आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने खर्च बढ़ाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि अपनी आर्थिक योजना को निजी रखें और उसे अपने मूल्यों से जोड़ें। वेल्थ का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह स्वतंत्र समय है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए सेवा की क्षमता। कंपाउंड ग्रोथ के सिद्धांत को लेखक बहुत सरल उदाहरणों से समझाते हैं। वे बताते हैं कि समय धन का सबसे बड़ा साथी है। यदि छोटी राशि भी लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश की जाए, तो वह चमत्कारिक रूप से बढ़ती है। यही कारण है कि सेविंग जल्दी शुरू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देर से शुरू करना भी गलत नहीं, पर जल्दी शुरू करना लाभदायक है। पुस्तक का अंतिम भाग चरित्र और विरासत पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि आर्थिक अनुशासन केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। जब बच्चे अपने माता पिता को योजनाबद्ध जीवन जीते देखते हैं, तो वे भी वही आदत अपनाते हैं। इस प्रकार सेविंग केवल धन नहीं,
संस्कृति बन जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर यह समझ अत्यंत प्रभावशाली रही कि सेविंग कोई बोझ नहीं बल्कि स्वतंत्रता का बीज है। हर बचाया गया रुपया भविष्य के निर्णयों में साहस जोड़ता है। जब जीवन में विकल्प होते हैं तब तनाव कम होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। यही इस पुस्तक का सार है, छोटी आदतों से बड़ी स्वतंत्रता का निर्माण। दोस्तों, यदि इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो तो यही कहा जा सकता है कि दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें केवल धन कमाने का नहीं बल्कि धन को संभालने और उसे अर्थपूर्ण दिशा देने का ज्ञान देती है। ये पुस्तक सिखाती है कि समृद्धि अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे, जागरूक और अनुशासित निर्णयों से बनती है। जब हम अपनी आय का सम्मान करना सीखते हैं, जब हम खर्च करने से पहले सोचते हैं, जब हम भविष्य को वर्तमान जितना ही महत्व देते हैं, तभी वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग खुलता है। सेविंग केवल बैंक खाते की वृद्धि नहीं है, यह आत्मविश्वास की वृद्धि है, यह मानसिक शांति है, यह वो आधार है जिस पर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन खड़ा होता है। इस पुस्तक ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमीरी का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं बल्कि समझदारी से संचालित करना है। हर बचाया गया रुपया भविष्य के लिए रखा गया विश्वास है। हर नियंत्रित इच्छा आत्मनियंत्रण की जीत है और हर योजनाबद्ध निवेश स्वतंत्रता की ओर बढ़ता कदम है। यदि इस ज्ञान से आपके भीतर भी थोड़ा सा चिंतन जागा है, यदि आपको लगा है कि सेविंग केवल आदत नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली कला है, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाना आवश्यक है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो और पुस्तक सार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आज की समझदारी ही कल की समृद्धि है।